आज हम क्लास 7th में हिंदी में सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक। शिक्षण पूर्व की गतिविधि सबसे पहले देखेंगे। इसमें पाठ का सार है, खेल हमें ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार में सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन प्रदर्शित करने की प्रेरणा देता है। खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। खेल भावना एक आकांक्षा या लोकाचार को व्यक्त करती है। खेल में हार या जीत की भावना अहम नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। आपको यहाँ पर अपनी प्रतियोगिता जो आप कर रहे हैं उसमें आपका प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, उसके बारे में, खेल के बारे में आपको इसमें बताया गया है। इसलिए खेल एक सच्ची निष्ठा के बल पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी पूर्वक खेला जाना चाहिए, ताकि उसके मूल गुणों को शिरोधार करते हुए भावी खिलाड़ी खेल जगत में एक अच्छी भूमिका निभाने में सफल हो सके। अतः खेलों को किसी भी प्रकार की भेदभावना से मुक्त रखा जाना चाहिए। देखिए, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, खिलाड़ी जब जहाज पर सवार होकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहा था तो उसके मन में क्या विचार था। ये प्रश्न आएगा आपके पास में, तो आप जब पाठ पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आपके दिमाग में रखना है कि उसके मन में क्या विचार आ रहा था। और दूसरा है हमारे पास, किसने किससे सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। ये दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको पाठ पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि खिलाड़ी के मन में क्या भाव चल रहे थे और सबकी नज़रों से किसको बचाया था। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। सन 1936 की गर्मियों में बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ये घटना है 1936 की बर्लिन के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। एडोल्फ हिटलर के इस बचकाने आग्रह के कारण कि जर्मन खिलाड़ी शासक प्रजाति के सदस्य हैं, वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थी। तो यहाँ जो प्रमुख था वो कौन था? हिटलर। एक शासक हुआ, तानाशाह शासक हुआ है हिटलर, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हिटलर के बारे में बताया गया है, जिसमें जर्मन खिलाड़ी यानी जर्मनी के जो खिलाड़ी थे उसको वो शासक प्रजाति का मानता था। आगे देखिए, मैं इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। मैंने इन खेलों के लिए 6 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। ये लेखक कह रहा है कि मैंने 6 वर्षों तक खेल का प्रशिक्षण लिया था, श्रम किया था यानी मेहनत की थी, और अपने को कठोर अनुशासन में रखा था, स्वयं एक अनुशासन में रहा था। मैं जब जहाज में, देखो यहाँ पर आपने प्रश्न था, जैसा प्रश्न था वैसा आपके पास आ रहा है। जब मैं जहाज पर सवार होकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहा था तब मन में यही विचार था कि मैं 1-2 स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटूंगा। इसके मन में क्या चल रहा था कि मैं ओलंपिक के 1 या 2 कम से कम स्वर्ण पदक जीतकर ही अपने देश वापस लौटूंगा। स्वदेश यानी अपने देश में। विशेषकर मेरा इरादा लंबी कूद में जीतने का था। इसका मुख्य इरादा किस में था? लंबी कूद के अंदर जीतने का। इसके मन में क्या चल रहा था कि मैं स्वर्ण पदक जीत कर देखो यहाँ पर आपके प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपके पास में? ये क्या कहना चाहता है लेखक कि मैं 1 या 2 स्वर्ण पदक जीत कर ही लौटूंगा। विशेषकर मेरा इरादा लंबी कूद में जीतने का था। साल भर पहले इसी कूद में मैंने 26 फुट 8.5 इंच का नया विश्व कीर्तिमान बनाया था। इसने बताया कि 26 फुट 8.5 इंच का नया विश्व इसने कीर्तिमान बनाया था। हर किसी को मुझसे आशा थी कि मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही विजयी होऊंगा, यानी अवश्य ही मैं इसमें जीत को प्राप्त करूंगा। किंतु वहां पहुंचते ही मैं चकित रह गया जब लंबी कूद के ट्रायल का अवसर आया। ट्रायल यानी खेल से पहले का जो एक बार अभ्यास करवाया जाता है। तो एक लंबे से लड़के को अभ्यास के दौरान 26 फुट की कूद लगाते देख मुझे अचंभा हुआ। वह एक जर्मन खिलाड़ी था, उसका नाम था लुज लॉन्ग।
मुझे पता चला कि हिटलर ने उसको सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। इस उम्मीद से वह प्रतियोगिता जीत लेगा। देखिए यहाँ पर आपके दूसरा क्वेश्चन था, किसने किसे सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। तो हिटलर ने बचा के रखा था, किसको रखा था? लुज लोंग नामक खिलाड़ी को। आगे देखिए, मुझे लगा कि यदि लुज लोंग यह प्रतिस्पर्धा जीत गया तो इससे नाजियों के आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को ही बल मिलेगा। नाजी कौन? जर्मन के लोग। मैं अंततोगत्वा एक निग्रो हूँ और हिटलर के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता हूँ। अतएव मैंने निश्चय किया कि उसको और उसके शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूँ कि श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं है। इसके मन में क्या आ गया कि खेल भावना से अलग हटकर ये बताना चाहता था कि इसमें कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। आगे देखिए, इसमें यह एक क्वेश्चन है, नीली आँखों का खिलाड़ी कहाँ का निवासी था। इसका ध्यान रखना है आपको प्रश्न का। आगे पढ़ते हैं हम। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा। खिलाड़ी को हमेशा कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हर प्रशिक्षण की यही सीख होती है। मैं इसका कोई अपवाद नहीं था। पहले दिन अपने 3 क्वालिफाइंग मुकाबलों में छलांग लगाने के लिए मैं निर्धारित रेखा का कुछ इंचों से अतिक्रमण करके और आगे बढ़कर कूदा। नतीजा यह हुआ कि कूद अमान्य हो गई। यहाँ पर इसने जो गलती की उसके कारण वह कूद अमान्य हो गई। क्यों हुई? क्योंकि एक जो निश्चित रेखा थी उससे आगे बढ़कर इसने कूद लगाई थी। दूसरी कूद के समय तो हद ही हो गई, क्यों? गुस्से में था, ये सबक सिखाना चाहता था। इस वजह से मैं क्या 3000 मील से यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्वालिफाइंग मुकाबले में ही अनुत्तीर्ण होकर अपना मजाक बना लूँ। मैं अपने आप से पूछा, इसने अपने आप से पूछा कि मैं क्या ऐसा ही करूँगा कि 3000 मील की दूरी से अगर मैं आया हूँ तो क्या क्वालिफाइंग जो मुकाबला है उसमें असफल हो जाऊँगा। पिट से कुछ गज की दूरी पर गुजरते हुए मैंने निराशा से ज़मीन पर ठोकर मारी और सहसा मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो सामने एक लंबा जर्मन लॉन्ग जंपर था। उसने पहली ही कोशिश में अंतिम कूद के लिए क्वालिफाई कर लिया था, यानी पहली बार में सफल हो गया था। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा। उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। गर्मजोशी से, यानी गर्मजोशी का मतलब हो गया एक प्रफुल्लता के साथ, खुशी के साथ। तो आपके पास में यहाँ देखिए, नीली आंखों का खिलाड़ी किसे कहा गया है? यहाँ पर इसका नाम भी आया है। क्या नाम है इसका? जर्मन का खिलाड़ी है, इसका नाम है लॉन्ग जंपर। आगे देखिए, जेसी ओवेंस, मैं लॉन्ग हूँ। मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले। ये जो इससे मिलता है लेखक से, वो कहता है कि मैं आपसे कभी नहीं मिला। कौन कहता है? लॉन्ग। वह अंग्रेजी ठीक से बोल ले रहा था, हालांकि उसमें एक जर्मन प्रभाव जरूर था। जर्मन भाषा भी उसमें आ रही थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। लेखक ने कहा आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए मैंने जोड़ा, तुम कैसे हो? लॉन्ग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यह बताओ कि तुम कैसे हो? तो लेखक कहता है तुम्हारा मतलब? मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? कोई चिंता तुमको खाई जा रही है, उसने कहा। किसने कहा? लॉन्ग ने। उसके स्वर में एक किस्म का गर्व था जो दूसरी भाषा के पर थोड़ी बहुत मरम हासिल करने के बाद आ जाता था। दोबारा देखिए, कोई चिंता तुमको खाई जा रही है। कौन कह रहा है ये? लॉन्ग कह रहा है। उसने कहा। उसके स्वर में एक किस्म का गर्व था। किसका? जर्मन का और हिटलर का, जो दूसरी भाषा पर थोड़ी बहुत महारत हासिल करने के बाद आ जाता है। तुम आंख मूंद कर भी क्वालिफाई कर लोगे, मैं जानता हूँ, मैंने उससे कहा। किसने कहा? लेखक ने। बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात बताकर अच्छा लगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप ये कार्य करने में सफल होंगे तो उससे उसको अच्छा लगा। अगले कुछ मिनटों तक हम आपस में बातचीत करते रहे। मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि कौन सी चिंता मुझे खाई जा रही है, लेकिन लगा जैसे वह मेरी नाराज़गी का कारण समझ गया था, क्योंकि उसने मुझे विश्वास भरने की भरपूर कोशिश की। किसने? लॉन्ग ने। हालांकि
वह नाजियों के युवा आंदोलन से में दीक्षित हुआ था, परंतु अब उसका आर्य श्रेष्ठता संबंधित बातों से कोई लेना देना नहीं रह गया था। वह अब भी उस प्रचार का हिस्सा दिखता था। इस बात पर हम खूब हंसे। आपस में ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत पर बल नहीं देता। वह मुझसे 1 इंच लंबा था, उसका शरीर दुबला परंतु गठीला था, साफ नीली आंखें, सुंदर केश और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा। उसने जब देखा कि मैं शांत हो गया हूँ तो उसने टेक ऑफ बोर्ड की ओर संकेत किया। देखो, उसने कहा। किससे कहा? लेखक से। देखिए यहाँ पर ये लिंगलोंग है और ये लेखक है। क्यों नहीं तुम बोर्ड के कुछ इंच पहले ही एक लकीर खींच देते हो, जिससे कि तुम उसी को निशाना बनाकर कूद लगाओ। इससे तुम्हारी कूद कम से कम अमान्य तो नहीं होगी और तुम लंबी कूद तो लगा ही लोगे कि क्वालिफाई कर सको। भाई आप इतनी लंबी कूद तो लगा सकते हैं कि जिससे आप क्वालिफाई हो सकते हो। तुम्हें आखिर ट्रायल में ही प्रथम आने की क्या पड़ी है? यानी आपको पहली बार में ही फर्स्ट आ जाए ऐसी ज़रूरत आपको नहीं है। महत्वपूर्ण तो कल का दिन है ना। आपस में वो बातचीत करते हैं। या देखिए लेखक ने विश्वास से भरकर क्या किया, इस क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए इसमें उसकी बातों में सच्चाई ने मुझे झकझोरा और मेरे अंदर का सारा तनाव बाहर निकल गया। किसके अंदर से? लेखक के अंदर से। मैंने विश्वास से भरकर टेक ऑफ बोर्ड के पीछे बूट की नाप लेकर एक लकीर खींची और फिर कूद लगाई। मैं आवश्यकता से 1 फुट अधिक ही कूदा और क्वालिफाई कर गया। जैसा उसने लिंगलोंग ने बताया था वैसा लेखक के द्वारा किया गया। उस रात ओलंपिक गांव में लुंगलोंग को धन्यवाद देने में उसके कमरे में पहुंचा। मैं जानता था कि यदि वह न होता तो मैं अगले दिन के फाइनल मुकाबले में भाग लेने से वंचित रह सकता था। हम उसके क्वार्टर में बैठे 2 घंटे तक बातें करते रहे, खेल के बारे में, अपने बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में और दूसरी कितनी ही चीज़ों के बारे में। विदा लेते समय हमें एहसास हो रहा था कि हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी है। किसके बीच में? लिंगलोंग और लेखक के बीच में। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन है, लेखक का सर्वोत्तम प्रदर्शन कौन देखना चाहता था? इस क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। विदा लेते समय हमें एहसास हो गया कि हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी थी। अगले दिन स्टेडियम जाकर मुझे लुंग को पछाड़ने की भरकस कोशिश करनी थी, लेकिन मैं जानता था कि वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता था, भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि लेखक का सर्वोत्तम प्रदर्शन कौन देखना चाहता था, तो उसका नाम है लिंगलोंग। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना ही कीर्तिमान तोड़ डाला। तो ये जो लिंगलोंग है जिसका नाम लुज भी है, तो इसने अपना जो कीर्तिमान बनाया था उसको ही तोड़ दिया। इतनी लंबी इसने छलांग लगाई। ऐसा करके उसने मुझे चोटी का प्रदर्शन करने को बाध्य कर दिया, यानी बहुत लंबी कूद लगाने के लिए बाध्य कर दिया। मुझे याद है मैंने जैसे ही 26 फुट यानी 5 से 5/16 इंच का ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था, यह जानते हुए भी कि मात्र 100 गज की दूरी पर बैठा हिटलर हम दोनों को घूर रहा है। लुज ने मुझसे पूरे जोश से हाथ मिलाया। यह कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान वाली हाथों की पकड़ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो हार गया जिसकी मुस्कान हो। उस क्षण लुज की प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जो कुछ अनुभव कर रहा था, उसके आगे चाहे तो कोई मेरे सारे स्वर्ण पदक गला डालता, मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेखक को इतना विश्वास हुआ अपने मित्र के ऊपर कि अगर ऐसा मित्र मिले तो अगर मेरे जितने भी स्वर्ण पदक हैं अगर वो भी सब कोई जला डाले तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक का क्या नाम है? इसका अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन का। आगे पढ़ते हैं हम।
आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन ने कहा था। देखिए संस्थापक का नाम आ गया पियरे डी कुबर्टिन, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट नाम है। आगे पढ़ें। ओलंपिक खेलों में जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण इन खेलों में भागीदारी है। जीवन में असली चीज़ विजयी होना नहीं वरन कुशलतापूर्वक संघर्ष करना है। मैंने तब महसूस किया कि लुज जैसे उन आदर्शों का सार रूप था जो कुबर्टिन के मन मस्तिष्क में रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो ओलंपिक खेलों का आधुनिक संस्थापक है पियरे डी कुबर्टिन, उसके मन में भी शायद ऐसे ही विचार रहे होंगे जैसे लुंगलोंग के मन में विचार थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ हमारे सामने आई कि खेलों को हमेशा खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। आप एक बार इस पाठ को पुनः पढ़ें, इसको समझें, खेल की भावना के बारे में समझें कि ओलंपिक खेल में किस प्रकार के यहाँ इनके बीच में वार्तालाप हुई। तो आज का हमारा अध्ययन यहीं तक रहेगा। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको जो ये पाठ आपने सुना उसको दोबारा सुने, समझें, और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप इस बारे में दोबारा पूछ भी सकते हैं और अपना कार्य नियमित रूप से आप जांच कराते रहें।